मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। दोस्तों नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि के लिए बेहद खास है, बहुत विशेष है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, महत्वपूर्ण सीक्रेट जो खोलेंगे आपके सभी राज, सब कुछ जानेंगे और 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि तुला राशि के प्रॉपर्टी के योग कब बनते हैं, पहला। दूसरा ये कि तुला राशि से सच्चा प्यार करने वाली 3 राशियां कौन सी होती हैं। सच्चा प्यार यानी कि जिन राशियों के साथ में आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी होती है, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, आप अपने सीक्रेट उनके साथ में शेयर करते हैं और आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। कौन सी हैं वो राशियाँ जिनके साथ आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपकी बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा स्वयं लाइफ में, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, कहीं पर भी होते हैं, किसी किसी के साथ में आपकी बॉन्डिंग्स, आपका तालमेल, आपके वैचारिक जो संबंध है वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और किसी किसी के साथ में आपकी फाइट हो जाती है, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो जानेंगे कौन सी हैं वो 3 राशियां जिनके साथ बहुत अच्छा रहता है आपका। उसके बाद तुला राशि का जीवन साथी कैसा होता है ये भी जानेंगे, कैसी होती है सब कुछ। और इसके साथ में शनिदेव का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, शनि की 7.5 में, दशा में, महादशा में और शनि के ढैया में। चलिए करते हैं शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि ज्योतिष शास्त्र में राशि चक्र की 7वें नंबर की राशि होती है तुला राशि, जिनके अधिपत्य बनते हैं, मालिक बनते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव को ज्योतिष शास्त्र में दैत्य गुरु का पद प्राप्त किया गया है दोस्तों। और शुक्रदेव को भोग, विलास, लग्जरियस, ब्यूटी, जितनी भी चमकती धमकती चीज़ें होती हैं वो सब शुक्र के अंडर में होती हैं। एक्टिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, टैलेंट, और घर में आप देखते होंगे ना बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, वो सब शुक्र हैं। अब ये कैसे होते हैं ये व्यक्ति? सबसे पहले तो इनको सजने का, संवरने का बड़ा ही शौक होता है। इसके साथ में इनको एक्टिविटीज़ करने का शौक होता है। इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्या पहनना है, क्या करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर चलती ही रहती है। एक चीज़ और है इनके अंदर, इनको ऑनलाइन मूवीज़ वगैरह का, घूमने फिरने का, लाइफ को जीने का, लग्जरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। रोमांटिक होते हैं क्योंकि शुक्र है, रोमांस इनके अंदर होता है, सिंगिंग का या फिर डांसिंग का या फिर एक्टिंग करने का या फिर अपने आप को कुछ टैलेंट इनके अंदर होता है, जैसे ड्राइंग हो गया या फिर कोई कला हो गई, वो इनके अंदर कला, शुक्रदेव का प्रभाव इनके ऊपर जरूर पड़ता है। और इसी के साथ में मूडी बहुत होते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है, इतने मूडी होते हैं। ये मूड बहुत स्विंग होता है, आलसी होते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आलसी होते हैं। लेजीनेस जब इनको आता है ना तो फिर तो इतना आता है कि माता पिता कोई भी उठा के देख लो ये नहीं उठने वाले, बहुत लेजीनेस होता है। और जब किसी काम को लेकर इच्छा इनके मन के अंदर जागृत होती है तो फिर इतनी इच्छा होती है कि कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे हैं, एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई लेवल का होता है तुला राशि वालों का। प्रेम प्यार में बड़े आगे होते हैं और फैशन के मामले में बड़े आगे होते हैं। चलिए अब पॉइंट्स पे आते हैं। प्रॉपर्टी के योग कब बनते हैं तुला राशि के? थोड़े लेट देखे गए हैं। प्रॉपर्टी के योग थोड़ा लेट बनते हैं आपके 32 साल के बाद और 38-39 साल से पहले पहले प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलने लग जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो चिंता थी, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी थी अपने प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो सुख आपको प्राप्त होने लग जाता है मकान का। ऐसा अक्सर देखा गया है राशि के अनुसार। अब आपकी कुंडली में 4th हाउस कमज़ोर है या मंगल कमज़ोर है, भूमि देवता मंगल कमज़ोर हैं, कुंडली कमज़ोर है, फिर नहीं कह सकते, लेकिन 70% देखा गया है। अब कौन सी राशि हैं वो जिनके साथ में आपका बहुत अच्छा तालमेल रहता है? सबसे पहले वृषभ राशि, उसके बाद मिथुन राशि और तीसरी कुंभ राशि। ये 3 राशि ऐसी हैं, वृषभ, मिथुन और कुंभ, जिनके साथ में आपका अटैचमेंट, अपने सीक्रेट आप इनके साथ में शेयर कर सकते हैं। और जब आप इनके साथ में मिलते हैं, कहीं पर भी पहली बार मिलते हैं, तो आपको लगता नहीं कि पहली बार मुलाकात हुई है, क्योंकि विचार मिल जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, सोच मिल जाती है और दोनों बहुत अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, चाहे दोस्ती हो, यारी हो या फिर कुछ भी। अब जानते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होता है या होती है, जीवन साथी कैसा मिलता है तुला राशि को। तुला राशि से 7वें भाव के मालिक बनते हैं मंगल देव।
अब मंगल का प्रभाव आपके जीवन साथी के ऊपर होता है, यानी कि ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अपने काम से मतलब रखना। हाँ, अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन अपने काम को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर सीरियस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी काम करें तो किसी की बहुत ज़्यादा मदद उसमें ना उनको लेनी पड़े, या वो बहुत डाउन होना नहीं चाहते हैं, उनको डोमिनेटिंग पसंद नहीं होता है, उनको प्रेशराइज पसंद नहीं होता है, खुले विचार वाले होते हैं लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो भी होता है उनका वो सामने बोल देते हैं, ऐसा जो है आपके लाइफ पार्टनर का नेचर देखा गया है। लेकिन मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो गुस्सा भी होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप हैं, आप मनमौजी हैं, मूडी हैं आप बहुत ज़्यादा, और लेकिन उनका क्या है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कभी कभी। मतलब अगर आप उनको कुछ भी चीज़ बोलेंगे जो उनके विरुद्ध होगी तो वो एकदम से उस चीज़ को लेकर वहीं पर ही गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों दिल के साफ होते हैं, उदार होते हैं, कल्पना बहुत ज़्यादा, इनके डिज़ायर्स बहुत हाई होते हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं इनके डिज़ायर्स बहुत बहुत हाई होते हैं, लेकिन ये उस पर वर्क भी करते हैं धीरे धीरे। कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई, अक्सर इनका हाई देखा गया आपके लाइफ पार्टनर का। और हाँ, समाज से या फिर जमीन से जुड़कर कार्य ये लोग करते हैं। अब शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में, ये जान लेते हैं। आपकी राशि से शनिदेव 4th हाउस और 5th हाउस के मालिक होते हैं। समझिएगा, अब 4थे घर और 5वें घर के मालिक होते हैं। शनि की जब दशा और महादशा चलती है, अंतरदशा महादशा चलती है, तो प्रॉपर्टी के योग शनिदेव ही आपको देते हैं। प्रॉपर्टी के योग बनने लग जाते हैं। लेकिन माता के बोन्स में यानी हड्डियों में या उनके पैरों में थकान होना, जॉइंट्स पेन होने की शिकायतें भी शनिदेव ही आपको देते हैं। जब शनि की दशा और महादशा चलती है तो फैमिली प्लानिंग अच्छी होती है, फैमिली प्लानिंग आपके लिए अच्छी होती है, उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है, उच्च शिक्षा आपके लिए अच्छी होती है, छोटे मोटे ट्रैवल्स या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपके लिए अच्छा देखा जाता है। और कहीं ना कहीं लव रिलेशन में परेशानियां भी शनिदेव दशा महादशा में जरूर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं, यानी कि स्वय राशि के हैं, उच्च के हैं, मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई बहुत शानदार होती है। आपको नौकरी शनिदेव बहुत अच्छी लगवा देते हैं शनि की दशा और महादशा में। 4th हाउस के लॉर्ड है, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है, बिल्डिंग मटेरियल का काम स्टार्ट हो जाता है, प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट हो जाता है, कोई लोहे से रिलेटेड आइटम आप परचेज कर लेते हैं दशा महादशा में। वहीं शनि की 7.5 और ढैया में आपको चिंता भी रहती है। कोर्ट कचहरी से बचकर रहना चाहिए, कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। शनिदेव आपको परेशान कर सकते हैं। शनि की 7.5 या ढैया में माता के साथ में रिलेशन थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। अपने वाणी पर नियंत्रण आपको बना के चलना चाहिए, नहीं तो शनिदेव आपको परेशान करते हैं। पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर शनिदेव अगर कुंडली में अच्छे हैं तो ये सारे अच्छे फल आपको मिलेंगे, अगर खराब हैं तो निश्चित आपको बुरी संगति में भी डाल देंगे। कैसी लगी आपको वीडियो दोस्तों? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।